शुभ संध्या बच्चों। मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो बच्चों, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप ठीक होगे। तो बच्चों, कल हमने जो पाठ पढ़ा था उसका क्या नाम था? उसका नाम था ऊंट चला। तो आपने बोल के सीखा, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पीठ ऊंची। तो इसको जरा फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी बोल के देखो, कितना अच्छा लगता है, निकलता ही नहीं है ना। तो आप इसको प्रयास करो। मैंने सोचा आपको याद हो गया होगा, तो अगर आपको नहीं याद है तो आप एक बार कोशिश करो कि हो सकता हो आपको याद हो जाए। क्या बोलना है? कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पीठ ऊंची। तो बच्चों ठीक है, अब हमने अपना पाठ पढ़ लिया था। अब हमें आज करना है उससे संबंधित अभ्यास कार्य। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए, जिससे आपको जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए, आपस में शेयर करिए खूब, जिससे इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। तो हम अपने अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं। पहले हम करेंगे अभ्यास कार्य, फिर आपको देंगे एक छोटा सा हेल्थ टिप। तो चलिए बच्चों। अब हम अपने अभ्यास कार्य को करते हैं, जिसमें हमने पहले से ही निशान को लगा रखा है और जिससे आपको बताने में आसानी हो। तो हमारा पहला सवाल है, ऊंट कितना ऊंचा? ऊंट कितना ऊंचा होता है? तो ऊंट जो है हाथी जितना ऊंचा नहीं होता है, बिजली के खंभे जितना नहीं होता है। तो ऊंट कितना ऊंचा होता है? हमारी तुम्हारी कक्षा की दीवार के जितना। ठीक है। अगला सवाल है, हाथी कितना मोटा? हाथी कितना मोटा होता है? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना। अब यहाँ तुम्हें खाली स्थान है। ठीक है। तो हमारी माँ का सिंदूक जितना मोटा होता है उतना मोटा हमारा हाथी होता है। ऊंट के जितना नहीं होता है, पहाड़ के जितना नहीं होता है। अब अगला सवाल है, चींटी कितनी छोटी? तो चींटी कितनी छोटी होती है? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। अब यहाँ हमको बताना है। तो चीनी का दाना देखा है ना, उतनी ही छोटी चींटी होती है, क्योंकि चावल के दाने छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, मोटे भी होते हैं, है ना। तो इससे नहीं होगा। इलायची के दाने की कितना भी नहीं हो सकती है। तो चींटी चीनी के दाने जितनी होती है। अब अगला सवाल है, कुछ ऊंचा कुछ नीचा, ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। तो बछिया तो होती नहीं है ना, ये गलत है। तुम्हारी कक्षा की छत, ये भी गलत है। ठीक। हाथी, ये भी गलत है। बिजली का खंभा, तो ऊंचा हाथी के जितना भी ऊंचा होता है, तो हम हाथी को भी घेरा लगा देंगे। ठीक है। और आम का पेड़ उतना ऊंचा होता ही है, तो हम इस पे गोला लगा रखे हैं, तो आम का पेड़ भी सही है। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? तो ऊंट के नीचे, ऊंट जब खड़ा होता है तो उसके नीचे काफ़ी जगह हो जाती है, तो उससे कुछ भी, मतलब जैसे बछिया निकल सकती है, और छोटा कोई बकरी का बच्चा निकल सकता है, कुत्ता निकल सकता है, छोटा बच्चा भी निकल सकता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ लिखनी पड़ेंगी। ठीक है। किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? ऊंट पर चढ़ोगे तो हम सीढ़ी लगा करके ऊंट पे चढ़ सकते हैं, मेज लगा करके भी चढ़ सकते हैं, कुर्सी रख करके भी चढ़ सकते हैं, या हमको कोई उठा के बैठा दे उस पर तो भी हम बैठ सकते हैं। तो हम इन सब चीज़ों के माध्यम से उस पर चढ़कर बैठ सकते हैं। अब अगला सवाल है, बताओ ये सब क्या उठा करके चलेंगे? तो हाथी क्या उठा के चलेगी? हाथी क्या उठा के चल सकती है? अपनी पूंछ को उठा के चल सकती है, सूंड को उठा के चल सकती है, और अपने सिर को उठा के चल सकती है। टीचर जी क्या लेकर के चल सकते हैं? चौक को लेकर के चल सकते हैं, मार्कर को लेके चल सकते हैं, और अपने डंडा को भी लेके चल सकते हैं।
पिताजी क्या लेकर के चल सकते हैं? मोबाइल लेके चल सकते हैं, रुमाल लेकर के जा सकते हैं और पेन को लेके जा सकते हैं। शेर क्या उठा के चलेगा? शेर जो है पीठ को अपने उठा के चलता है, ठीक है। पैर को उठा के चलता है, गर्दन को उठा के चलेगा। दादाजी क्या लेकर के उठा के चलेंगे? चश्मा, अपना चश्मा लेकर के जाएंगे, छड़ी को उठा के ले जाएंगे और टोपी को उठा के ले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये लोग अपना ये सामान, ये चीजें लेकर के चलेंगे। अलग अलग घर, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते सही शब्दों को खाने में लिखो। तो हमें इससे मिलता जुलता शब्द लिखना है ना बच्चा। तो जूट, ऊंट है, तो ऊंट से मिला जुला क्या होता है? जूट। और क्या होता है? सूट। तो यहाँ हमको, यहाँ देखो लिखा हुआ है ये और ये, इससे मिलता जुलता ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा? बालू। बालू से मिलता जुलता क्या हो गया? आलू और चालू। तो इससे मिलता जुलता क्या हो गया? आलू और चालू। तो हमने लिखा ना आलू और चालू। फस, फस का मिलता जुलता शब्द क्या है? हंस और धस, ये दोनों है ना। तो इसने हमें यहाँ लिख दिया धस और हंस। चला का मिलता जुलता क्या है? भला, ठीक है। बोलने में देखो जो मिलता है ना वही होता है मिलता जुलता। तो चना का मिलता जुलता भला हो गया, वो कहाँ है? यहाँ है। और गला, गला ये है, तो ये दोनों मिलके यहाँ आ गए। जब, जब का मिलता जुलता क्या है? तब और कब, तो हमें यहाँ मिल गया और यहाँ मिल गया। इस तरीके से ये पूरा हो गया। यहाँ हम तब और कब लिखेंगे। अब ऐसे ही आपको सोच करके लिखना है। तो हमने मान लो साग लिखा, तो साग का मिलता जुलता क्या हो गया? राग, है ना। राम का मिलता जुलता क्या हो गया? आम। जग का मिलता जुलता क्या हो गया? मग। इस तरीके से हम ये अपना कार्य पूरा कर लेंगे। अब हमारा अगला सवाल है, कविता में, ये जो कविता हमने पढ़ी है, बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे रेखा खींचो। तो हम अपनी कविता को खोल के देख लें। अब यहाँ तो हमें नहीं मिला बा से कोई शब्द, आप खुद देखो। लेकिन अगले पेज पे देखो, यहाँ है ना बालू, बालू है ना। बा से बोझ, बोझ ऊँट को ढोने दो। फिर बालू मिला ना, तो बैठेगा, बा यहाँ भी है। बता सकेगा, यहाँ देखो बता सकेगा। तो इस तरीके से कितने हुए? 1 2 3 और 4, 4 शब्द हमको बा से मिले, ठीक है। तो इस तरीके से हमको 4 शब्द मिले, हमने उसके नीचे रेखा खींच दी, ठीक है। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? तो उस अक्षर से 4 शब्द लिखो। तो मेरा नाम सा से शुरू होता है, तो इसलिए हमने सा से 4 शब्द लिखे। देखो, सरिता, ठीक है, सरगम, सरोज और सूरज। तो हमें ये 4 शब्द मिले। आप अपने नाम के हिसाब से 4 शब्द लिखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये तुम्हें ठीक लगता है और क्यों? तो बोझा ढोने के लिए जानवरों का इस्तेमाल करना ये गलत है, क्योंकि देखो जैसे हमें कष्ट होता है, आदमियों को कोई चीज़, भारी चीज़ सर पे रख दो और कह दो कि लेकर के चलो, तो वो उसको दिक्कत होगी ना। तो ऐसे ही जानवरों के साथ भी होता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो तो बोल भी नहीं पाते, बता भी नहीं सकते, है ना। इसलिए हमें उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। अब तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? तो हमारे आसपास हमको बैल देखो कभी कभी दिखता है ना, उठाए हुए बोझा। घोड़ा दिखता है, खच्चर दिखता है, और कभी कभी भैंसा भी दिखता है। जो भैंसा होता है वो ऐसे बैलगाड़ी में लगे हुए होते हैं ना, तो कभी कभी हमको ये सब दिखते हैं। अब हमें अपनी कविता बढ़ानी है। अक्की पक्की करे तरक्की। अब हमने इसको बढ़ा करके क्या कर दिया? इक्की दुक्की बड़ी पढ़क्की। तो हमारा ये कविता पूरा हो गया। अब अगला है, इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है? तो आप कविता खोल के देखो, 13 बार ऊंट शब्द आया है। अच्छा, आज मैं आपको एक घर से काम दूंगी, आप आज घर से एक काम करके हमको कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देना। ये जो पूरा चित्र है, इसमें कितने ऊंट हैं? आप मुझे गिन करके प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं देखूं तो आपकी नज़र कितनी तेज है, ठीक है। तो बच्चों, अब हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है।
आपको कैसा लगा आप ज़रूर मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे बताना और कमेंट करना, जिससे मैं जान सकूं कि आपको अभ्यास कार्य में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। चैनल से जुड़े के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, प्लीज़ आप जाकर के वहाँ ज्वाइन करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ऊँट चला पाठ कैसा लगा। तो बच्चों अब समय आ गया है आपके हेल्थ टिप का। हाँ तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसा भोजन करना चाहिए, है ना। तो भोजन बहुत जरूरी होता है। सुबह में जैसे हम लोग नाश्ता करते हैं, उसमें हम लोग थोड़ा सा पोहा ले सकते हैं, इडली ले सकते हैं और हलवा ले सकते हैं। जो घर पे हेल्दी फूड बना हो वही चीज़ हमें खाना चाहिए, जिससे वो शरीर को लगे भी और जो है पचने में भी सहायक हो। ठीक है। और हमें अभी देखो आम का सीजन चल रहा है ना, तो हमें घर पे ही बना करके मैंगो शेक पीना चाहिए, ना कि बाजार के कोल्ड ड्रिंक पीने चाहिए, जो कि हमारे पेट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और हमें खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता है, जिससे हमें अनेक बीमारियां होती हैं। तो हमें हमेशा ही घर पे बने हुए भोजन को खाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपने हेल्थ टिप लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे शेयर करिए, जिससे और भी लोग इस हेल्थ टिप को फॉलो कर सकें। थैंक यू बच्चों।